हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल। इस दाल में हम आज खड़े मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ भी बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बिना खड़े मसालों के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कप ये अरहर की दाल ली है। इसे 15-20 मिनट पहले ही पानी में भिगोकर रख दिया था। उसके बाद ये कुकर लेकर इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए इसमें थोड़ा ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ी सी हींग ऐड की है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे साइज़ में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बिल्कुल लाइट सॉफ्ट हो जाए इसके बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन के पेस्ट को इसमें 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किए हैं, आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद मसालों को 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इसे छोटे साइज में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, जिससे हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे जल्दी। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक अपने मसालों को टमाटर को पकाएंगे। इसमें 5-7 मिनट में हमारे जो मसाले हैं और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज पे अब हम कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कटा हुआ धनिया डालने से। इसमें आप ज़रूर डालना इसमें टमाटर डालने के बाद। बस इसे 2 मिनट हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। मसाले पकने के बाद हम इसमें जो हमने अपनी दाल भिगोकर रखी थी वो ऐड कर देंगे। सारी दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। बस मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें अपने जो पानी है वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 कप दाल ली है तो मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 4 विसल लगाने के लिए कुकर बंद कर देंगे। 4 विसल बाद जो है हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि हमने पहले से इसे भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए पानी में। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से पक गई है और कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसके बाद हम इसमें कस्तूरी मेथी को ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को तवे पे रोस्ट कर दिया था, भून लिया था थोड़ा सा। इसके बाद इसमें ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम अपना तड़का रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। जब तेल गर्म हो जाए इसके बाद मैंने जस्ट तभी गैस बंद कर दी थी, वरना हमारा जो तड़का है वो जल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड किया है, 1 साबुत लाल मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। जब ये ब्राउन हो जाए इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड करेंगे। इसके बाद इस तड़के को हम अपनी दाल में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब बहुत ही टेस्टी बनती है दाल ऐसे। बिल्कुल रेडी है अब हमारी दाल सर्व करने के लिए। मैंने इसमें ना तो खड़े मसाले डाले हैं ना ही घी डाला है। बिना घी बिना खड़े मसालों के भी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनती है। तो आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना इस दाल को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।